तो आई होप कि तुम लोग एफोरिज्म 5 के लिए तैयार हो गए। देखो कितने मज़े से तुम्हें एफोरिज्म नंबर 5 सिखाया जाएगा। देखो मान लो कि वो इंसान जो हम राजू की बात करते थे ना, तो वो राजू है और हेल्थ क्या है, उसकी साइकिल है। तुम्हें ऐसे एनालॉजी समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसकी साइकिल को क्या हुआ, वो पंचर हो गई। तो अब ये सोचो कि वो मैकेनिक की जगह ना वो डॉक्टर के पास गया। ऐसे ही समझ आएगा, तो ध्यान से सुनो। तो वो ना डॉक्टर के पास गया, ठीक है। तो डॉक्टर ने रीज़न पूछा कि पंचर क्यों हुआ, ठीक है। तो राजू कहता है कि टायर के नीचे ना कचरा आ गया था, तो उसने साइकिल वहाँ पे चढ़ा दी थी कचरे पे, तो इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कचरा जो है वो क्या है, एक्साइटिंग कॉज। तो राजू सीधे डायरेक्टली बता देगा कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे साइकिल के टायर के नीचे जो आ गया था वो कचरा आ गया था, तो इसीलिए मेरी साइकिल जो है वो पंचर हो गई। समझे। तो जो पंचर है तो उसको हम क्या मानेंगे, पंचर को ना हम एक्यूट डिजीज़ मानेंगे। आप बात समझ रहे हैं। देखो वापस बताती हूँ। मान लो कि जो हमारा कैरेक्टर था वो था राजू, ठीक है। उसकी हेल्थ है साइकिल, तो और साइकिल हो गई पंचर। तो अब वो ना डॉक्टर के पास जा रहा है, मैकेनिक नहीं, डॉक्टर के पास ले जाएंगे हम, तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने सवाल किया कि राजू तुम्हारी साइकिल पंचर कैसे हुई, ठीक है। तो राजू कहता है सर टायर के नीचे ना कचरा आ गया था। तो यहाँ पे जो कचरा है वही तो एक्साइटिंग कॉज है, मतलब ये जो पंचर हुआ दैट इज़ एक्चुअली एक्यूट डिसीज, ठीक है। अब मान लो सेकंड केस है कि रिपीटेडली हर 2-3 महीने में पंचर हो जाता है, ठीक है। हर 3 महीने में पंचर हो जाता है, ठीक है। तो ये तो कुछ ज़्यादा सीरियस बात हो गई कि हर 2-3 महीने में कैसे पंचर हो जाता है। तो मतलब ये एक ना क्रोनिक डिसीज़ है जो कि पुअर मेंटेनेंस ऑफ साइकिल की वजह से आता है, जो कि मायाज़म है, ठीक है। तो डॉक्टर ऐसा जब भी ऐसा होगा कि बार बार पंचर होगा तो डॉक्टर पूछेंगे, ओल्ड हिस्ट्री पूछेंगे कि पंचर होती क्यों है, क्या तुम्हारे साइकिल के टायर ओल्ड हो चुके हैं या तुम ऑफ रोड ज़्यादा चलाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद डॉक्टर सवाल पूछेगा राजू एज अ पर्सन जानने के लिए कि कहीं राजू की ही तो गलती नहीं है, राजू बहुत ज़्यादा केयरलेस है, वो ऑफ रोड ज़्यादा चलाता है। या ऑफ रोड का मतलब है यहाँ पे राजू का मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर क्या है, मतलब ऑफ रोड ले जाता है मतलब उसमें इंटेलेक्ट की क्या कमी तो नहीं है कहीं, इसीलिए बार बार पंचर हो जाती हो, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है राजू की, मतलब उसे ज़्यादा मतलब या तो उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, तो ऑक्यूपेशन में मतलब ज़्यादा वजन लग जाता हो उस साइकिल पर, ठीक है। या फिर उसे पार्किंग में दिक्कत आ रही हो, कहीं पे उल्टी सीधी जगह पे पार्क कर दो, ठीक है। ऑक्यूपेशन और पार्किंग प्रॉब्लम, यानी कि लिविंग हैबिट्स क्या है और उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। उस साइकिल का एज कितना है। अब ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे जो एज ज़्यादा होती जाती है तो फिर डिजीजेस भी तो ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब उस साइकिल की अगर एज ज़्यादा है तो फिर बार बार पंचर इसीलिए तो नहीं हो रही है कि वो पुरानी हो चुकी है साइकिल, ठीक है। अब वो जो साइकिल है वो हैवी लोड लेती है, मतलब उस पर ज़रूरत से ज़्यादा वजन लाद दिया जाता है। मतलब दैट इज़ कि सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस कैसे हैं, रिलेशंस के लिए मैं ऐसा हर्ट बनाती हूँ, तो प्लीज़ ध्यान रखना, ओके। फिर उसके बाद क्या राजू जो है वो रेस करता है अपने दोस्तों के साथ, मतलब उसके सेक्सुअल फंक्शंस कैसे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का क्रक्स ये है कि पंचर एक एक्यूट डिसीज़ है, ठीक है। पर हमें सिर्फ इतना कंसिडर नहीं करना, मतलब फिजिशियन सिर्फ पंचर तक सीमित नहीं रहता, उसको उसकी हिस्ट्री, उसकी हैबिट्स, उसके वर्किंग के वे, मतलब फुल नॉलेज चाहिए, तभी वो उसकी हेल्थ को रिस्टोर कर पाएगा। फुल नॉलेज चाहिए तभी वो अपनी उसकी राजू की हेल्थ को रिस्टोर कर पाएगा। मतलब जो हेल्थ है वो साइकिल है, ठीक है। हेल्थ जो थी वो हमने साइकिल को माना था ऐसा, मतलब पंचर उसको कॉज मिल जाएगा तो वो तो एक्साइटिंग कॉज था एक्यूट डिसीज़ के केस में। लेकिन रिपीटेडली ऐसा क्यों होता है, वो क्रोनिक कंडीशन हो गई। और वो किसकी वजह से होती है, वो ऐसे नहीं होती, वो मायाज़म की वजह से होती है। क्योंकि मायाज़म पता करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि मोरली और इंटेलेक्चुअली कैसा करेक्टर है, या फिर पार्किंग की तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऑक्यूपेशन और लिविंग हैबिट्स क्या है। उस साइकिल की कहीं एज तो ज़्यादा नहीं हो गई इसीलिए बार बार पंचर हो रही हो, या फिर टायर पुराने हो गए हो, ठीक है। और हैवी लोड तो नहीं सह रही कहीं सोशल और डोमेस्टिक रिलेशंस का। और क्या वो राजू अपने दोस्तों के साथ उसके साथ रेस लगाता है फ्रेंड्स के साथ अपनी साइकिल से, तो सेक्सुअल फंक्शन की बात करते हैं। तो मतलब पंचर एक एक्यूट डिसीज़ है, हमें सिर्फ इतना कंसिडर नहीं करना, मतलब फिजिशियन सिर्फ इतना कंसिडर नहीं करता, जबकि उसके लिए कुछ और भी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि हिस्ट्री, हैबिट्स, सेक्सुअल फंक्शंस, वर्किंग वे, पूरी नॉलेज जब उसको इन सारी चीज़ों की हो जाएगी तभी वो ना पता कर पाएगा, तो तभी वो हेल्थ वो सही कर पाएगा, ठीक है। हेल्थ को ठीक करने में तभी मदद मिलेगी जब सारी चीज़ें पता होंगी, सेक्सुअल फंक्शंस, फिर ऑक्यूपेशन, लिविंग हैबिट्स, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस, मतलब क्या।
ऑक्यूपेशनल लिविंग हैबिट्स, ठीक है, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस, और मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर। तो अच्छी बात समझ आई आपको।